क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी जो सुबह 6 बजे उठता है, रात को थक कर सोता है, 30-40 साल तक वो यही करता है, फिर रिटायरमेंट के नाम पे उसके पास कुछ खास नहीं बचता है। आखिर गलती कहाँ हो जाती है? क्या ये सिर्फ उसकी अपनी गलती है या इसके पीछे कोई सिस्टम काम कर रहा है जो चाहता ही नहीं है कि वो कभी रुके? आज हम इसी को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से लेकर आज तक। चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से ये कहानी असल में शुरू होती है। एक मिडिल क्लास घर, पापा कहते हैं कि पढ़ लो, अच्छी नौकरी लगेगी, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। ये लाइन हर घर में सुनाई देता है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी पकड़ो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई नहीं बताता है कि सेट होना असल में एक ईएमआई से शुरू होकर अगली ईएमआई पर खत्म होना होता है। पर ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। अब आता है वो दिन जब पहली सैलरी अकाउंट में आती है। खुशी होती है, घर वालों को कुछ पैसे भेजे जाते हैं, खुद के लिए भी एक नया फोन लिया जाता है। मन में एक सोच चलती है कि अब कमा रहे हैं तो थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है असली जाल। बैंक वाला कॉल करता है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड है। लोन कंपनी मैसेज करती है कि क्या आपको बाइक चाहिए, ईएमआई सिर्फ 3,999 रुपये महीना। वो कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, पर सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि खर्च करना आसान लगे और बचाना मुश्किल। धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ती है, पर साथ में ईएमआई भी बढ़ते जाता है और आदमी को पता ही नहीं चलता है कि वो कब कमाने वाले से चुकाने वाला बन गया। अब यहाँ से चीजें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। एक मिडिल क्लास आदमी की सैलरी से पहले इनकम टैक्स कटता है, फिर जो बचा उससे जब वो कुछ खरीदता है तो उस पर जीएसटी लगता है, पेट्रोल भरवाता है तो उसमें भी टैक्स, घर का किराया देता है तो उसमें भी टैक्स। यानी एक ही पैसे पर कई बार टैक्स कटता है और सामने महंगाई अलग से बढ़ती रहती है। सैलरी हर साल 5 से 10% बढ़ता है, पर स्कूल की फीस, घर का किराया और रोजमर्रा का सामान उससे कहीं तेजी से महंगा होता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि आदमी हर साल पहले से ज्यादा कमाता है, पर फिर भी खुद को पहले जैसा ही तंग महसूस करता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सोची समझी वजह भी है? यहाँ बात थोड़ी राजनीति की तरफ मुड़ती है। गरीब तबके के लिए सरकारी योजनाएं बनती हैं, राशन, सब्सिडी, मुफ्त इलाज। बड़े उद्योगपतियों के लिए टैक्स में छूट, लोन माफी और नीतियां बनती हैं। पर बीच में खड़ा मिडिल क्लास न पूरी सब्सिडी का हकदार होता है, न बड़ी छूट का फायदा उठा पाता है। इसकी वजह सीधी है कि मिडिल क्लास वोट बैंक की तरह संगठित नहीं होता। ये लोग रोज काम पर जाते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए इनके पास टाइम नहीं होता। यही टैक्स भरने वाला तबका भी है, पर सबसे कम सुने जाने वाला तबका भी यही है। एक आम आदमी बस मन में सोचता है, टैक्स तो हम भी भर रहे हैं, फायदा किसी और को मिल रहा है। पर ये सोच आवाज नहीं बन पाती है, क्योंकि अगले दिन फिर दफ्तर जाना होता है और यही खामोशी सिस्टम के लिए सबसे फायदेमंद साबित होता है। अब वक्त आता है असली टकराव का। आदमी सोचता है बस कुछ और, फिर घर का लोन खत्म हो जाएगा, फिर आराम से जिएंगे। घर का लोन खत्म होता है, तब तक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा शुरू हो जाता है। बच्चे की पढ़ाई पूरी होती है, तब तक अपनी सेहत का खर्चा बढ़ जाता है। मतलब एक जाल खत्म होने से पहले दूसरा जाल तैयार खड़ा रहता है। नौकरी छोड़ने को सोचता है तो अंदर से डर आता है कि अगर कमाई रुकी तो ईएमआई का क्या होगा, और यही डर उसे रोके रखता है। वो थकता है पर रुक नहीं पाता है, क्योंकि रुकना उससे अफोर्ड ही नहीं होगा। अब आता है वो पल जिसे हम असली मोड़ कह सकते हैं। 50 की उम्र के आसपास आदमी बैठकर हिसाब लगाता है, कैलकुलेटर पर आंकड़े देखता है और चेहरे पे हल्की मायूसी आ जाती है। रिटायरमेंट फंड जितना होना चाहिए था उतना नहीं बन पाया। मन में एक ही लाइन गूंजती है कि इतने साल काम किया फिर भी हाथ खाली है। ये एहसास अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे हर ईएमआई के साथ, हर टैक्स कटौती के साथ जमा होता रहता है, और जब सामने आता है तो वापस मुड़ने का रास्ता बहुत छोटा बचता है।
आज के समय में भी यही चक्र चल रहा है, बस स्पीड थोड़ी तेज हो गई है। आज के युवा इंस्टाग्राम पे लग्जरी लाइफ देखते हैं और बिना सोचे बाय नाउ पे लेटर दबा देते हैं। लोन लेना पहले से भी आसान हो गया है और कमाई की ग्रोथ उतनी ही धीमी है। मतलब ट्रैप वही है, बस पैकेजिंग नहीं है। जो सबक हमें इस पूरी कहानी से मिलती है वो ये है कि कमाना जरूरी है, पर सिर्फ कमाते रहना काफी नहीं है। सही समय पर बचाना, समझदारी से खर्च करना और अपने पैसों को समझना, ये वो चीज है जो इस ट्रैप से बाहर निकालती है। नौकरी बुरी नहीं है, पर नौकरी को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लेना यही असली जाल है। ये वीडियो देखकर आपको भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये पैटर्न नजर आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सच्चाई के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।